नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई क्लास लेकर परसेंटेज की। आज का हमारा परसेंटेज में टॉपिक है टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो कर लगता है, जो सरकार कर लगाती है, एक लिमिटेशन होती है। कुछ पैसे पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन उस कंडीशन से अब वो पैसा अगर हमारे पास होता है तो उसका हमें टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है। और उसके बाद जो पैसा बचेगा टैक्स भर के, वो हमारी खुद की क्या होती है, शुद्ध आय होती है। तो आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़ा आने वाला आज की क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि एक व्यक्ति की आय 5200 रुपये है, उसमें से 3000 रुपये के ऊपर कोई कर नहीं लगता, कर मुक्त है। और बाकी के ऊपर जो कर लगता है वो 3% की दर से कर लगता है। तो आपने क्या निकालना है, उसकी शुद्ध आय यानी नेट इनकम निकालनी है। नेट इनकम क्या होगी ये देखते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको इस क्वेश्चन को समझने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। देखिए कि टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम कितनी है, 5200 रुपये है। जो टैक्स फ्री है, कितने रुपए टैक्स फ्री है, ये टैक्स नहीं देना पड़ता। 3000 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। और जो टैक्स देना पड़ता है वो कितने के ऊपर होगा, यानी कि माइनस करेंगे हम यहाँ पर 2200 रुपये के ऊपर क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ ना कि 3000 के ऊपर टैक्स नहीं लगता, यानी कि 5200 में 3000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो टैक्स की पेबल वैल्यू होगी, अमाउंट होगी, वो हमारे पास कितनी होगी, 2200 रुपये होगी। कितनी होगी, 2200 रुपये होगी। अब उसके बाद कहता है कि जो टैक्स लगता है वो बाकी के ऊपर वो 3% की दर से लगता है। इसके ऊपर टैक्स लगेगा 3% की दर से लगेगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 3% करेंगे, बाय में 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे। इससे क्या होगा, दो जीरो दो जीरो कैंसिल होगी। तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, यानी कि हमारे पास 66 रुपये जो होंगे वो सरकार को टैक्स के रूप में देने होंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी मेरे पास है, एक प्रकार से 5200 रुपये थी मेरे पास है। 5200 में से मैं 66 माइनस करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि ये आपको सरकार को देने पड़ेंगे। और बाकी जो माइनस करने पर जो आएगा वो आपके पास क्या बचेगा, नेट इनकम बचेगा। ठीक है ना। तो 10 में 6 का 4 बचेगा, 9 में 6 का 3 बचेगा, हमारे पास एक बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5। देखिए 5134 जो रुपये होंगे हमारी क्या होगी, उस व्यक्ति क्या होगी, शुद्ध आय होगी टैक्स निकालने के बाद। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि थोड़ा चेंजिंग हुआ है, नंबरिंग का चेंजिंग हुआ, क्वेश्चन का तरीका वही है। हमारे पास एक व्यक्ति के पास जो आय है वो 20,000 रुपये है। कितनी है, 20,000 रुपये। वो 5,000 के ऊपर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ता। उसके बाद कहता है कि जो आयकर जो दर है, रेट है, उसके ऊपर 10% दर से रेट लगता है, टैक्स लगता है। और आपने ये निकालना है कि उसकी शुद्ध आय यानी कि वास्तविक आय क्या होगी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आइए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल जो इनकम है वो कितनी है, टोटल इनकम हमारे पास कितनी है, 20,000 रुपये। जो टैक्स फ्री यानी कि 5,000 के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता। ओके। तो आप बाकी जो माइनस करने पर जो बचेगा हमारे पास, वो बचेगा 15,000 रुपये। कितना बचेगा, 15,000। तो ये 15,000 के ऊपर टैक्स लगता है। क्या लगता है, टैक्स लगता है। 15,000 के ऊपर टैक्स लगता है और 10% की दर से लगता है। यानी कि 15,000 का 10% क्या आएगा हमारे पास, तो सरकार को देना पड़ेगा। ये 10 बटे क्या करेंगे, 100, 10/100 करेंगे। और यहाँ से गुणा करने पर 150 और एक जीरो और आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा सरकार को, 15 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल जो इनकम है, जो आय है, वो कितनी है, 20,000 है। जब आप 20,000 में से 1500 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा माइनस करने में मेरे पास बचेगा एक प्रकार से, यानी कि 1850। 1850 जो आएगी मेरी क्या आएगी, नेट इनकम आएगी, यानी कि शुद्ध आय आएगी। नेट क्या आएगी, इनकम आएगी। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि आयकर की दर में यानी कि टैक्स की दर में 17% की वृद्धि की जाती है। जो आपका वास्तविक टैक्स है, यानी कि जो आपका बाद का जो नेट टैक्स है, वो 3% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने क्या निकालना है, इनिशियली टैक्स निकालना है। इनिशियल टैक्स क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका टैक्स में वृद्धि की जाती है वो कितनी की जाती है, 17% वृद्धि की जाती है। जब भी टैक्स में वृद्धि होगी
सिंपल सी बात है, जो उसका अपोजिट, जो वास्तविक जो आपका जो इनकम आएगी, जो टैक्स बचेगा, वो क्या होगा, एक प्रकार से डिक्रीज होगा। यानी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर सरकार को आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात बोलचाल में समझे, अगर सरकार को आपको टैक्स अधिक पे करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो इनकम बचेगी, जो वास्तविक जो इनकम बचेगी, वो हमारी क्या बचेगी, कम बचेगी। यानी कि एक प्रकार से वो उसके इक्वल होगी। जो इनकम, वास्तविक इनकम जो है वो 3% क्या होती है, कम हो जाती है। और आपने क्या निकालना, इनिशियल आपने टैक्स निकालना। इनिशियल टैक्स क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए, हमने जो इनकम थी शुरू में, उसके ऊपर जो टैक्स जो इंक्रीज होता है, 17% इंक्रीज होता है। कितना होता है, 17%। 17 बटे कितना आएगा, 100 आएगा। और उसके बाद कहता है जो नेट इनकम है, जो वास्तविक इनकम है, यानी कि जो नेट इनकम है, नेट इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो 3% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 3% कम हो जाता है। ये टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम, वास्तविक इनकम क्या होगी, एक प्रकार से कम होगी। तो यानी कि ये जो कंडीशन इसके बराबर होगी, यानी कि टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या होगी, एक प्रकार से कम ही होगी, कटौती आएगी। यानी कि अगर सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो हमारी जो इनकम बचेगी, लास्ट में जो इनकम बचेगी कम बचेगी। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर सोल्व करने पर, सौ से क्या होगा, कैंसिल होगा। और मेरे पास जो टैक्स और यहाँ से नेट इनकम डिवाइड में आएगा, यानी कि मेरे पास ये किस में आएगा, एक प्रकार से रेशो में आएगा। इसमें आएगा रेशो में। और यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है 3 है, वो 17 भाग में आएगा। यानी कि 3 अनुपात क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर 17 आ गया। अब हम टैक्स को नेट इनकम को मिलाएंगे तो टोटल क्या आएगी मेरे पास, इनकम आएगी। टोटल क्या आएगी मेरे पास, इनकम। तो टोटल इनकम क्या आएगी मेरे पास, दोनों को मिलाएंगे, ये आपने टैक्स देना पड़ेगा 3 का, मतलब ये हुआ। और नेट इनकम, वास्तविक इनकम क्या बचेगी आपके पास, 17। 17 3 कितना हो गया हमारे पास, 20 हो गया। और आपने क्या निकालना है, इनिशियल टैक्स निकालना। इनिशियल टैक्स कितना लगा है, एक प्रकार से, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास शुरू में, 3 है। और टोटल इनकम कितनी है मेरे पास यहाँ पर, 20 है। इंटू में क्या करेंगे हम यहाँ पर 100 पर से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे इसको हम। 2 5 10, 5 3 15, यानी कि 15% का क्या लगा है यहाँ पर, एक प्रकार से एक्चुअल में टैक्स लगा था उसके ऊपर जो आपकी इनकम थी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की रही है। इसमें क्या करता है कि जो आपका रेट ऑफ टैक्स है इंक्रीज होता है 19%। और उसके बाद क्या होता है, यदि इफ आपके पास जो इनिशियल इनकम है वो कितनी कम कर दे, 1% कम कर दे, तो अपने रेट ऑफ टैक्स निकालना है। इनिशियल रेट ऑफ टैक्स निकालना है। इनिशियल रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, देखिए मैंने बताइए आपको, जब आप टैक्स बढ़ाएंगे किसी इनकम के ऊपर, तो आपकी जो वास्तविक इनकम होगी उसके ऊपर जो होगा वो रेट क्या होगा, एक प्रकार से कम होगा। कितने परसेंट कम हो रहा है, 1% कम हो रहा है। इनकी कंडीशन इसके बराबर क्या होगी, सेटिस्फाई करेगा। ये देखते हैं कि हमारे पास कोई इनकम है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो टैक्स पता नहीं क्या लगता है, ठीक है ना। तो 19% क्या होता है, इंक्रीज होता है। 19% क्या होता है, इंक्रीज होता है। बराबर में होगा एक प्रकार से नेट इनकम, जो आपकी नेट इनकम होगी उसके ऊपर जो टैक्स होगा एक प्रकार से डिक्रीज होगा, एक प्रकार से कम होगा 1%। कितना होगा, 1%। यानी कि अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो नेट इनकम क्या होगी, एक प्रकार से डिक्रीज होगी। ये कंडीशन इसके बराबर आएगी। तो आपने क्या निकालना है, रेट ऑफ टैक्स निकालना है। इनिशियल रेट ऑफ टैक्स निकालना कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो टैक्स इंटू मल्टीप्लाई में 19 बाई क्या है यहाँ पर 100, यहाँ पर क्या है नेट इनकम, इंटू में 1 बाई क्या आएगा 100%, हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास सोल्व करने पर मेरे पास जो आएगा, क्या बोलते हैं, जो सोल्व करने में मेरे पास आएगा टैक्स और नेट इनकम का जो रेशो आएगा, वो आइए देखते हैं क्या आता है। ये आता है मेरे पास, ये हमारे पास एक है, 19 डिवाइड में आएगा तो क्या आएगा, ये डिवाइड में 1:19 आ गया। अब टोटल जो हमारे पास इनकम आएगी, जो आपके पास टैक्स लगा है, कर लगा है, और जो नेट इनकम है, वो आपके पास दोनों का जो रेशियो है, टोटल आपका इनकम में जो कन्वर्ट होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों का प्लस करने कितना आएगा हमारे पास 20 आएगा। तो रेट ऑफ टैक्स निकालना है इनिशियल का। तो रेट ऑफ टैक्स क्या निकलेगा हमारे पास, स्टार्टिंग जो वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है। टोटल इनकम मेरे पास कितनी है यहाँ पर 20 है, गुणा में क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा। तो मेरे पास सोल्व करने पर क्या आता है हमारे पास यहाँ पर 5 आएगा। कितना आएगा 5%, यानी कि इनिशियल रेट का जो टैक्स आएगा वो 5% आएगा। ये आपका क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यक्ति की आय 15,000 रुपये बढ़ जाती है और जो रेट ऑफ टैक्स है वो 15% से घट कर 12% हो जाता है। पहले के ऊपर जो टैक्स है वो 20% फ्री है, दूसरे के ऊपर जो टैक्स है वो कितना 25% फ्री है, और दोनों का जो रेट ऑफ टैक्स है वो एक प्रकार से क्या है, बराबर दे रखा है। और आपने क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, इनिशियल आपने इनकम निकालने की, इनिशियल आपकी क्या होगी, इनकम क्या होगी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जो स्टार्टिंग की इनकम है वो मान लिया आपने, बाद की जो इनकम है इधर मानेंगे हम, जो इंक्रीज हुई है, ठीक है ना, नाउ इनकम। देखिए शुरू की इनकम मेरे पास कितनी है, एक्स है, बाद की इनकम कितनी है, एक्स है। एक्स में कितना बढ़ेगा, 15,000 बढ़ेगा। एक्स में कितना बढ़ेगा, 15,000। शुरू की जो इनकम है वो एक्स है और बाद में इनकम कितनी बढ़ेगी, वही प्रकार से नाउ जो इनकम है वो कितनी है, 15,000 बढ़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कहता है इसके अंदर, कि आपके पास जो रेट ऑफ टैक्स है 15% से घट के 15% से घट के कितनी हो जाती है, एक प्रकार से 12% हो जाती है। और इसके अंदर पहले के ऊपर जो है वो 20% टैक्स फ्री है, दूसरे के ऊपर कंडीशन के ऊपर क्या 25% टैक्स फ्री है। यानी कि इसके ऊपर 20% टैक्स फ्री है, यानी कितने के ऊपर टैक्स लगेगा, एक प्रकार से 80% के ऊपर लगेगा। 80 बटे कितना होगा हमारे पास, 100 लगेगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर 25% टैक्स फ्री है, यानी कि 75 के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ठीक है ना। और दोनों कंडीशन में हमारे पास कहता है कि जो टैक्स फ्री किया गया दोनों केस में बराबर है, यानी कि बराबर का निशान आएगा। और जो रेट ऑफ टैक्स जो लगाया जाता है 15% से घटाकर 12% किया जाता है, यानी कि पहले के ऊपर जो टैक्स लगता है 15% लगता है, दूसरे के ऊपर क्या लगता है टैक्स, एक प्रकार से 12%, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से क्या कंडीशन होगी, और दोनों की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, वैल्यू बराबर होगी। अब यहाँ से आपने क्या निकालनी है, इनिशियल इनकम, स्टार्टिंग की इनकम निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब बड़े प्यार से इसको हम सोल्व करेंगे, इससे 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 15 के 15, 15 5 75, 5 5 1 5, 5 6 का 30, ठीक है ना। 16 पे कट गया, 4 चौके 16, 4 3 12। तो ये हमारे पास सोल्व करने पर वैल्यू क्या बचती है, यहाँ पर मेरे पास यहाँ बचेगी 4x, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास ओनली 3, 3 के अंदर गुणा करेंगे 3x आएगा, 15 तिया 45, और 3 जीरो और आ गई मेरे पास। जब 3x इधर में माइनस करूंगा तो मेरे पास 4x में 3x माइनस करने पर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और मेरे पास बचेगा 45,000। 45,000 की क्या होगी टोटल, एक प्रकार से स्टार्टिंग की इनकम होगी। ये हमारा बिल्कुल क्या इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस तरीके से हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चन बनते थे इसके एक्स हमने थे, ये आपको समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।